तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, पिछली वीडियो में हमने किया प्रैक्टिकल जो प्रिंट एफ डिक्लेरेशन जो वेरिएबल का, और हमने प्रिंट किया, कमेंट्स सीखे, एस्केप सीक्वेंस सीखे, स्लैश एन स्लैश टी वगैरह इनपुट करना सीखा और प्रिंट करना सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ऑपरेटर्स। तो सी में ऑपरेटर्स कितने तरह के हैं। ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है, ठीक है, जो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा कि आपने देखा होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ऐसे या कुछ भी। तो ये जो प्लस है, ठीक है, ये प्लस क्या कर रहा है, ये एक ऑपरेटर है जिसका काम क्या है, एडिशन करना। तो इस तरह के सारे ऑपरेटर, कितने ऑपरेटर होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 5 कैटेगरी में है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जितने भी तरह के लॉजिकल और जितने भी तरह के जो लॉजिकल, बिटवाइज या ये सब चीज़ें हैं, ये क्या है, किसी ना किसी तरह की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, या जो भी हम कोड लिखते हैं उसके अंदर। आपने कैलकुलेटर देखा है तो उसमें जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, तो जो ऑपरेशन कराने के लिए ज़रूरी है, जो सिंबल ऑपरेशन कराते हैं, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कराते हैं, एक ऑपरेटर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये 5 कैटेगरी के अंदर है। अब सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये प्लस हो गया, ठीक है, जो एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ से रिमाइंडर निकलता है, जबकि आम मैथमेटिक्स में यहाँ पर परसेंटेज निकलती है, लेकिन यहाँ पर ये रिमाइंडर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने माना इक्वल टू, आपने एक वेरिएबल ले लिया जैसे आप मैथ में लेते हैं, ठीक है, और एक बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैथ में होता है वैसे ही वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अंतर है, मैथ में क्या होता है कि अगर ये चीज़ लिखी होती है वहाँ पर कहा जाता है कि a बराबर 9, तो इसका मतलब है कि मैथ में a जैसे 9, ठीक है, मतलब वो उसकी तरह जैसे 9 के बराबर, जहाँ पर a इस्तेमाल हो रहा है वहाँ 9 इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ 9 इस्तेमाल हो रहा है वहाँ a इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि a एक मेमोरी ब्लॉक है, उसमें 9 स्टोर है, ये यहाँ पर है। ये प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है, ए वेरिएबल में जो इक्वल टू 9 लिखा हमने, तो वेरिएबल को इनिशलाइज किया, तो इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल ब्लॉक है, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया, और उसमें 9 स्टोर हो गया, ओके। तो यहाँ पर उसी तरह b इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन कर दिया, तो देखिए 11 आंसर हो जाएगा, माइनस किया 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, और डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर रिमाइंडर, तो अगर a को b से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 को 2 से, तो 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने परसेंटेज ने यहाँ पर रिमाइंडर निकाला। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर stdio.h, आपने इंटीजर लिया, ठीक है, a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 2, ठीक है। आप एक बस यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करें तो आप कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या किसी भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल बन जाए, नहीं बनेगा, या इसके बाद ऐसे लिख के वेरिएबल नहीं बनेगा। तो रूल है कि वेरिएबल हमेशा एक कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर ये अंडर स्कोप जो होता है इससे स्टार्ट हो सकता है, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद ये पूरा वेरिएबल ही माना जाएगा। लेकिन आप किसी भी वेरिएबल को बनाने से पहले कैरेक्टर या अंडर स्कोप ही लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ दूसरा नहीं लिख सकते। या तो वो कैरेक्टर हो, या जैसे आर या ए या कुछ भी, या फिर वो अंडर स्कोप हो, इससे भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बनाया ए, तो ये वेरिएबल बन गया। अगर आप उसके बाद कुछ भी लिख दें तो वो वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। देखिए
ये वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन आप अगर इसका उल्टा लिखें, आप ऐसे लिखें वेरिएबल, तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा, ये एरर आ जाएगी। दूसरा, जब आप वेरिएबल बना रहे हो, जैसे आप बना रहे हो रोल नंबर, तो आप ऐसे तो बना सकते हो, उसकी स्पेलिंग क्या हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे कुछ भी लिखी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में मिले हुए होने चाहिए, या बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं होना चाहिए, ना ही स्पेस होना चाहिए। तो वेरिएबल जब बनाओ तो दोनों, वो एक ही वर्ड होता है, सिंगल वर्ड होता है, ओके। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पर हमने =9 ले लिया, और यहाँ पे भी = इनिशलाइज कर दिया 2। अब हम क्या करते हैं, हमें देखना है रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर लाने के लिए हम क्या करते हैं, %d क्यों लिखा, क्योंकि अगर दो इंटीजर वैल्यू का रिमाइंडर भी एक इंटीजर वैल्यू ही निकल के आएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे देते हैं 9 रिमाइंडर 2। आपने ऐसा लिखा तो नहीं, मतलब आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल, ठीक है, a रिमाइंडर b, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या आ गया, 1 आ गया, जैसे कि हम कह रहे थे, हमने यहाँ पर लिखा था ये, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे ही यहाँ पर कवर हो गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है जब आप दो वेरिएबल के बीच में आप इसको लगाते हो, तो इसका मतलब क्या करेगा, दोनों के बीच में इक्वलिटी चेक करेगा कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर a = 9 है, b = 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ a == b, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, तो क्या ये ट्रू है, नहीं, तो इट इज़ नॉट ट्रू, ये आंसर में आएगा। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखिए, तो यहाँ पे a == b लिखिए, ठीक है। तो आंसर में देखिए क्या आया, तो क्या आया, 0। 0 मतलब कंप्यूटर की भाषा में फॉल्स होता है, यानी कि नॉट ट्रू, ठीक है। और 1 मतलब ट्रू। तो अगर यहाँ पर हम ये वाला ऑपरेटर लगा के देखते, तो वहाँ पे क्या आएगा, ये चेक करता है कि नॉट इक्वल होना चाहिए जब वो ट्रू देगा। अगर वो नॉट इक्वल है तो वहाँ पर ट्रू आंसर में आ जाएगा। तो जाहिर है यहाँ पर a = 9 और b = 2 ये इक्वल नहीं है, जैसे इस ऑपरेटर ने अभी हमें दिखा भी दिया, ठीक है, प्रूफ भी कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो नॉट इक्वल का ये सिंबल लगा दीजिए, तो ये नॉट इक्वल का सिंबल है, आपको बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करना है, बस दो वेरिएबल के बीच में आप इसको लगा दीजिए, ये अपना काम। तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, 1 मतलब ट्रू, हाँ तो इक्वल नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसी तरह ये वाला, ये आप इससे आप जानते ही हैं, इनको भी आप जानते हैं, ठीक है। ये बड़ा ग्रेटर चेक करेगा और ये लेस देन चेक करेगा। और यहाँ पर जो ये वाला ऑपरेटर है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो लिखा है ये क्या है, ये चेक करेगा ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन उसने कही है। उसने कहा है कि या तो ग्रेटर हो, ठीक है, या इक्वल हो, इन दोनों में से एक भी हो जाए तो ट्रू आ जाएगा। तो जैसे कि एक बड़ा है b से या बराबर है, तो ये बात सही है, बड़ा तो है, ठीक है, बराबर भले ना हो। तो उसी तरह ये वाला ऑपरेटर भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक को बनाने के लिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, 2 बार एड्रेस के सिंबल को लगा के एक साथ आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एंड का मतलब समझिए, एंड मतलब और, ठीक है। जैसे कि आप कहें 2 कंडीशन आपको दे दी जाए, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सही है और एंड लगा है बीच में, तो ही वो आंसर सही है, वरना नहीं। मानो आप शॉप पे गए, आपको चाहिए टी कॉफ़ी, ठीक है। अगर आपने उनको कहा टी एंड कॉफ़ी, आपने ये ऑर्डर दिया, तो अगर टी और कॉफ़ी दोनों मिल गई वहाँ पर आपको शॉप पे, तो आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा टी एंड कॉफ़ी। अगर आपको मतलब उनमें से एक भी नहीं मिला तो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, आपको दूसरी जगह से जाना पड़ेगा ख़रीदने के लिए, यानी कि आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। एक चीज़ तो मिल गई वहाँ पर, एक चीज़ नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। उसी तरह पहली चीज़ नहीं मिली, दूसरी मिल गई, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों ही नहीं मिली, फिर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं वो। तो एंड के साथ जब ही ट्रू आ सकता है जब सारी कंडीशन ट्रू हों, ठीक है। तो ये एंड की खासियत है,
जैसे कि आप यहाँ पर लिखें ए इक्वल टू 9 है, बी इक्वल टू 2 है, तो ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू। ये बात तो सही है, यानी कि 1 है। और ए इक्वल 10, ये बात क्या है, फॉल्स, यानी 0 है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये बात यहाँ पर इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि ए और बीच में क्या लगा, एंड, और फिर क्या है, 0। तो एक बात तो सही हो गई, एक बात गलत हो गई, तो बात टोटल जो कंप्लीट बात है आपकी, ये पूरी बात गलत है, ठीक है, यानी कि फॉल्स है। तो इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये लिखा है एक कैपिटल बी, ठीक है, फिर यहाँ पे हम एंड सिंबल लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ए इक्वल बी 10, ठीक है, ये लिखा है ना। तो ये बात सही है या गलत है, अभी आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आया, क्यों, इसका मतलब फॉल्स है। उसी तरह आप नीचे जो और होता है, आप टी एंड कॉफ़ी लेने गए थे, तो अगर आप टी एंड कॉफ़ी की बजाय शॉपकीपर को कहें कि टी और कॉफ़ी, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों में से एक दे दो, तो उसका मतलब दोनों में से एक भी मिल जाए तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा सा ये है कि अगर दोनों बातें सही हैं, यानी कि दोनों कंडीशन सही हैं, या जितनी भी कंडीशन है वो सारी सही हैं, तो भी सही है, ठीक है। एक सही है एक गलत है तो भी बात सही है, क्योंकि और लगा है या, ठीक है, या की कंडीशन में एक भी बात हो जाए तो या हो जाएगा। जैसे आपसे कहीं पे कहा जाता है कि आधार कार्ड एंड आईडी कार्ड, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आधार कार्ड भी देना है और आईडी कार्ड भी देना है। लेकिन अगर कहा जाए कि आधार कार्ड और आईडी कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, तो वहाँ पे इसका मतलब दोनों में से कोई एक देना है। तो कोई एक अगर हो जाए, कोई एक की स्थिति होती है और की, और सभी की स्थिति होती है एंड की, ठीक है। तो कोई एक भी मिल जाए तो भी ट्रू, 1 1 आ रहा है ना, 1 मतलब ट्रू। लेकिन अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स है तो और में भी उस चीज़ को फॉल्स कहा जाएगा। अगर वहाँ पे आधार कार्ड भी नहीं मिला, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं मिला, तो इसका मतलब सारी चीज़ें गलत है। जैसे कि आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक ग्रेटर दैन बी, ये बात ट्रू है, ये बात फॉल्स है, तो इस चीज़ को भी ट्रू माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक बात तो सही है ना, ठीक है। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ने के लिए आप कम से कम थोड़ा बाइनरी पढ़ के आइए, ठीक है। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उसको आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ये बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर का, तो ये आप कवर कीजिए कहीं से, आप यूट्यूब या इंटरनेट से या किसी बुक से आप थोड़ा कवर करके आइए, ठीक है। उसके बाद आगे की वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर है आपने देख लिया होगा बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये परफॉर्म करते हैं बिट्स पर, ठीक है, बिट बाय बिट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल थिंग ले लेते हैं, एक वेरिएबल है पी और एक है क्यू, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर अगर दोनों 0 हैं, ठीक है, तो जो ये एंड वाला बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा यहाँ पर 0 0 को 0, ठीक है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, दोनों 0 हैं तो 0 पड़ेगा, और चूंकि दोनों 0 हैं तो यहाँ भी इसको 0 ही पड़ेगा, ये और की कंडीशन है, तो ये नोर बोला जाता है, ठीक है। तो ये नोर की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी 0। लेकिन अगर यहाँ पर 0 और एक 1 होता, दोनों में से एक p और 0 होता और q 1 होता, यानी कि कोई सा एक उन दोनों में से सही है, तो एंड फिर भी 0 देगा, लेकिन जो और है वो 1 देगा, और जो नोर है वो भी 1 देगा, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों, जब ये दोनों ट्रू हो जाएं, यानी कि दोनों 1 है, तो एंड वाला तो जाहिर है वो 1 देगा, ठीक है। और ये नोर वाला भी, वो सॉरी, और वाला भी 1 देगा। लेकिन जो नोर है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब ये 0 देता है, ठीक है। इसका कुछ इस तरह से है। अब दोनों, ये वाली भी सेम वही ऊपर वाली बात है, एंड तो अपना 0 देगा, ये 1 देगा, लेकिन ये भी 1 देगा, बस ये इन दो स्थिति में 1 देता है। किन स्थिति में, जब दोनों में से कोई भी एक सही होता है, जब ये नोर की कंडीशन मानी जाती है, बाकियों पे वो 0 रहता है, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि बाइनरी, मानो ए है, उसका 60 और बी की वैल्यू 13 है। ए को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, और बी को कन्वर्ट कर दो, और बी भी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप चेक करें, अगर आप ए एंड
आपने डायरेक्टली ए में 60 वेरिएबल में है स्टोर है, बी में 13 है। तो यहाँ पर अगर आपने ए एंड बी को आपने प्रोसेस किया तो उसका आंसर ये आएगा। और इसका मतलब इसको वापस कन्वर्ट कर दीजिए आप डेसिमल में, जो ये डेसिमल में आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है, ए और ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मानो ए इक्वल टू यहाँ पर 60 ले लेते हैं, ठीक है, और बी इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं 13 और प्रिंट करते हैं ए एंड बी। ए एंड बी, तो आप आउटपुट देखिए क्या आया, ये आया 12। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये बाइनरी वाला, ये वाला, इसको थोड़ा अलग कलर में लेते हैं। ये जो नंबर आया है ए एंड बी, ये 16 और 30 के बीच में एंड ऑपरेटर चलाने के बाद बिटवाइज ये 12 आया है। 12 मतलब ये बाइनरी, 12 का बाइनरी होता है ये, इसका मतलब ये है। तो इसी तरह ये ऑपरेशन करेगा आगे के वेरिएबल्स पे भी ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट होते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है जैसे कि ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू है कि ये सिंपल असाइनमेंट का ऑपरेटर है। आपने जैसे कि अभी प्रैक्टिकल किया, यहाँ पे आप ये जो इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब है कि ये जो 60 वैल्यू है ये यहाँ से राइट टू लेफ़्ट वेरिएबल ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी, यानी कि ये 60 ए के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कराने का जिम्मा इस ऑपरेटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देगा। एक ये है प्लस इक्वल टू, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब